तो सही क्वेश्चन को भी एक बार हम्म। देख लो, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप प्रॉपर एक नोट्स बनाओ और उसमें लिखते चलो कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन या उस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो गलत ना हो पाए। लेकिन जो 2024 में मैंने हम्म। तैयारी की थी, आपके नोट्स भी रखे हुए थे मेरे पास, तो वो मैं नोट्स पहले ही घर पे रूम पे लेके रख दिए थे। क्वेश्चन मुझे हिट करते थे, जो आप सेशन में अच्छा क्वेश्चन अच्छा अच्छा। लेते थे ना, तो मतलब वो मतलब ऐसे लगते थे कि हाँ यार ये तो मतलब पेपर में आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि पी वाई क्यू लगाते थे आईटीआई रिलेटेड, तो मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते थे। तो काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो भी फ्रेश होंगे, नए होंगे, जो अभी तैयारी के लिए मूड बना हम्म। रहे होंगे। तो उनके लिए कुछ अगर दो लाइन अगर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि उनके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं। पी वाई जो भी एग्जाम टारगेट कर रहा है उसको उसको आप अच्छे से मतलब पी वाई क्यू सारे लगा लो, टेस्ट सीरीज दे दो, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। डिमोटिवेट नहीं होना, चाहे सफलता हर बार तुरंत नहीं मिल जाती, जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई की वो मेंटेन करके चलो। नमस्कार, प्रणाम। वो कहते हैं ना कि किस्मत और मेहनत आखिरकार रैंक दिला ही देती है, और ये मेहनत एक दिन का नहीं होता है। इस पे काफ़ी लंबी रणनीति बनाई जाती है, और काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ये स्ट्रगल रहता है, और बिना स्ट्रगल का कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता। ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि जब स्ट्रगल रहेगा तभी आपके अंदर एक अलग से मजबूती आती है। और उसी क्रम में आज फिर से एक बार आप सभी को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हमारे सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं शख्स, वो आम आदमी नहीं है। उन्होंने अपने मेहनत से अपने लाखों समस्याओं का सामना करके, या फिर अगर मैं बात करूं आपसे, कई लोगों के ताने बाने सुनकर आखिरकार उन्होंने आज इतिहास रच दिया है। एमपी आईटीआईटीओ का जब से रिजल्ट आउट हुआ है और सिलेक्शन का तांता लगा हुआ, और उसी क्रम में एक बार फिर से जो स्टेट रैंक की वैकेंसी, क्योंकि आपको पता है कि एमपी टीओ की जो वैकेंसीज आती है उसमें केवल केवल स्टेट के बच्चे ही रहते हैं, यानी उसी स्टेट के रहते हैं। और उसी क्रम में चाहत स्प्रे साहब जी, यानी अगर मैं बात करूं तो इनका स्टेट रैंक में चौथी रैंक आई हुई है। और ये काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे, और इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या किया था, बीटेक किया था या डिप्लोमा किया था या आईटीआई किया था, फिर कहाँ से इनके मन में आया कि मुझे ये वाली नौकरी चाहिए। तो स्वागत करते हैं, और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं और हमारी पूरी टीम के साथ, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बदला है और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत भी इन्होंने अब कर लिया है। पिछले 2 दिनों से इनके अंदर बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि इनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। रात में सोते नहीं हैं, बस केवल टहल रहे हैं। आजकल हिमाचल जा रहे हैं, फिर आगे हो सकता है कि कहीं और प्रोग्राम बना लें। तो स्वागत करते हैं चाहत सी स्प्रे साहब जी, आइए। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच सर, काइंड वर्ड्स के लिए। जी जी जी। तो मुझे बताएंगे, हम्म। क्या लग रहा है, आप मुझे बताएंगे, जब आपका रिजल्ट आया तो तब भी आप टहल रहे थे, हिमाचल थे, या फिर कहाँ थे उस टाइम जब आपका रिजल्ट आउट हुआ? तो सर वो तो मैं मतलब बाहर गया हुआ था फैमिली के साथ ट्रिप पर, तो वहां से जब मैं रिटर्न हो रहा जी जी। था तो ट्रेन में ही मेरा शाम को मैंने मोबाइल ऑन किया, तो ट्रेन में ही मैंने देखा कि टीओ का रिजल्ट आ गया है। तो सर सबसे पहले हम्म। मैंने रिजल्ट ही ओपन करके देखा, तो 8-10 सेकंड तो ओपन ही नहीं हुआ, तो देखता रहा कि हम्म। नेटवर्क वीक है। तो जब हम्म। खोल के देखा तो रिजल्ट क्लियर हुआ, मैंने देखा कि हाँ हो गया है सर, काफी अच्छा लगा सर। नीचे नीचे पेरेंट्स का बर्थ था, तो फिर मैंने सबसे पहले उनको बताया कि हो गया करके। हाँ। तो हाँ मुझे तो आप बताइए, सारे लोग। आपने बीटेक बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, या आईटीआई, किस बेस पे आपका हुआ? सर मैंने बीई किया, बीटेक जिसको बोलते हैं, बीई किया था, हाँ 2020 में हाँ। पास आउट हुआ हूँ। हाँ आप सर। आपने बीटेक से ही आवेदन किया था? हाँ जी सर, बीटेक से अप्लाई किया था सर। अच्छा, टोटल नंबर कितने थे? और आपकी मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपका किस दिन एग्ज़ाम था, मतलब सर किस मेरा शिफ्ट में था? 13 मार्च को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और 88 नंबर आए थे सर मेरे ऑन अच्छा, स्क्रीन। आपके 88 नंबर थे। और जब हाँ परसेंटाइज जी सर। जब हुआ तो कितने इंक्रीज हो गए? सर 0.54, 88.54 नंबर हुए फाइनल। अच्छा, फाइनल, और फाइनली सिलेक्शन आपका हो गया। तो आपने बस केवल हाँ जी सर। इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदन किया था, या फिर सुलर टेक्नीशियन के लिए भी आवेदन किया था? नहीं सर, ओनली सर एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई किया था, मुझे सोलर टेक्नीशियन का आइडिया ही नहीं था कि इससे भी अप्लाई, केवल एक का अप्लाई करके छोड़ दिया था। अच्छा चलिए, अगर आपको आइडिया होता तो शायद सुलर टेक्नीशियन भी ले लेते आप, मानते नहीं आप? हाँ,
हाँ शायद अप्लाई कर देता, अब वो तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ एक ही में अप्लाई किया था तो हो गया सर उसमें। तो ये पास आउट आप कब हुए थे, बीटेक या फिर जो आपने किया था डिग्री बी जो आपने लिया बीटेक है, सर, वो पास आउट आप कब? बी, बीटेक सर 2020 में पास आउट हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर ये उसके ये बाद तैयारी मैंने का एम टेक भी की। हाँ हाँ। अच्छा, आपने एमटेक एम भी कर एम लिया, क्या बात है। एम टेक भी कर लिया था सर मैंने उसी ड्यूरेशन में। हाँ हाँ। तो जी मुझे जी एक चीज़ सर। बताइएगा कि ये तैयारी का कब से आया कि मतलब टीओ वाले पे पोस्ट पे मुझे भरना, आवेदन करना, ये कब से मन बना आपका? सर टीओ का तो एग्जाम मैंने, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। एक तो 2022 में दिया था, दूसरा 2024, और ये लेटेस्ट अभी जो हुआ है। तो सर 2022 में हम्म दिया था तो उस टाइम पे मैंने तैयारी ऐसे की नहीं थी कि टीओ के एग्जाम की, तो हम्म नॉर्मल हम्म। थोड़ी बहुत तैयारी करके गया था, तो उसमें मार्क्स ज्यादा अच्छे थे नहीं। तो अच्छा, फिर कितने नंबर थे दो बताएं, बच्चे बच्चे जानेंगे तो उनको भी लगेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे से बच्चे नए होते हैं ना, वो पहले आते हैं, पहले अटेम्प्ट में हार मान लेते हैं। तो जब 2022 में आप पेपर दिए थे तो उस समय कितना नंबर बना था आपका? सर उस टाइम पे मेरे ऑन स्क्रीन मार्क्स 55 थे, और थोड़े बहुत जब रिजल्ट फाइनल आया था तो 62 64 ऐसे हो गए थे मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में सर। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा, और फिर मुझे एक उसके चीज़ बाद। बताइएगा। जी सर। हाँ हाँ, फिर 2024 में भी, 24 में भी था पेपर आपका? हाँ सर 24 में था। उस टाइम पे मैं तैयारी पहले से कर रहा था, लेकिन ये आईटीआई बेस की तो नहीं कर रहा था, एईजेई वगैरह की अच्छा कुछ बुक्स लगा रहा था और अच्छा पहले से पढ़ रहा था तो। अच्छा। तो तो फिर कितने मार्क्स उसमें आए थे? मतलब आपका 55 आ गया था पहले टर्म में 2022 में, फिर उसके बाद 2024 में कितने मार्क्स आए थे? तो 24 में मेरे 76 थे। अच्छा, 76 पहुंच गए थे आप। तो हाँ 76 76 पे भी, पहुंच क्योंकि गया था सर। तो मतलब 2024 में भी सिलेक्शन रुक गया। फिर उसके बाद हाँ फाइनली उसमें इस रुक गया। बार मतलब फिर 2025 का पेपर जब दो आया हजार तो 80 88 एट्टी नंबर एट आए बने थे सर। और फाइनली सिलेक्शन, और हाँ। स्टेट में चौथी रैंक लेकर। कैसा लग रहा है, हाँ क्या जी सर। आपको पता है कि मतलब ये 252 सीट टोटल थी, जिसमें चौथी रैंक लाना आसान नहीं था? तो आपका कैटेगरी कौन सा था, ओबीसी था या एससी एसटी क्या था? सर एससी था मेरा कैटेगरी। अच्छा, आपके एससी कैटेगरी में आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है। जी जी सर। तो मुझे एक चीज़ बताएंगे कि फाइनली जब आपने सिलेक्शन ले लिया, अब तो फाइनली आप ज्वाइन भी कर लेंगे बहुत जल्द ही, और हम जी जी। यही उम्मीद करेंगे कि आपका उज्जवल भविष्य हमेशा बना रहे। तो अभी आपने जी एक शब्द सर। बोला कि सर मैं पहले एईजेई की तैयारी कर रहा था, और फिर आईटीआई का फाइनली नहीं हो पा रहा, तो फिर कहाँ से मन बना कि आईटीआई से, और फिर ये हमारा एक छोटा सा चैनल है, आप सभी के सपोर्ट और प्यार से यहाँ तक फैमिली हमारी बड़ी हुई है। तो फिर कहाँ से मन में जी आया जी। कि, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो कंपटीशन के समय में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। मैं तो एक छोटा सा टीचर ही हूँ, टीचर क्या कहूँगा, मैं तो बोलूँगा मैं अभी सीख रहा हूँ। तो फिर कहाँ से मन में जी आया जी। कि मतलब इन सर से क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए? कहाँ आपका मन में घुमा कि मतलब ये क्लास यहाँ से पढ़ लेना चाहिए आईटीआई के लेवल के लिए? सर पहले तो सर मैंने जो आईटीआई टीओ का जो एग्जाम होता है ना, पहले उसकी पीवाईक्यू एनालिसिस किया। तो फिर मैं जो हम्म एईजेई के क्वेश्चन वगैरह लगाता था, तो उससे थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स है जो इसमें नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर रैंडम हम्म। एक दिन मैंने आपका जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चलता है जैसे प्लांटर स्टैंड आईटीआई टीओ का एकदम प्रॉपर जो हाँ मैनर हाँ में चलता है, हाँ तो मैंने ऐसे रैंडम हाँ हाँ। जाके देखा। तो वो चैनल मुझे हम्म मतलब यूट्यूब सेशन काफी हेल्पफुल लगा। तो फिर वहां से मैंने हम्म की कि यहाँ से मुझे जो आईटीआई रिलेटेड कंटेंट होता है, जैसे जो बीटेक में नहीं पढ़ाया जाता, कुछ ज्यादा ही बेसिक रहता है, तो फिर मैं उसमें गया। हम्म फिर वहां से मैंने जो बेसिक हम्म बेसिक रहते हैं, फैक्चुअल डेटा हुआ, और जो जो फैक्चुअल डेटा होता है वो जो मतलब बीटेक के सिलेबस में नहीं होता जनरली, तो फिर वो मैंने आईटीआई वाला वो वहां से कवर किया आपके उससे। फिर हम्म। उससे कवर करने के बाद एक बैच भी लिया था, तो जो मुझे शायद जो अभी लेटेस्ट था, जो मैंने जनवरी के आसपास लिया था, अभी नाम तो याद नहीं आ रहा। हाँ तो हाँ, मैं उससे मतलब समझ कुछ कुछ। गया हम्म, विजय तो विजय था। उससे आई थिंक पहले महाकाल था, विजय फिर बाद में विजय हमने जब। हाँ विजय भाव ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ था। हाँ तो जो आईटीआई के हाँ। टॉपिक्स होते हैं ना सर, जैसे अपना सोल्डरिंग वगैरह वाला हो गया, जॉइंट्स हो गया, तो कुछ टूल्स वाले भी होते हैं ये सब, तो ये सब चीजें मैंने वहां से कवर किया। डोमेस्टिक अप्लायंस, इन्वर्टर, यूपीएस, सोलर, ये छोटे छोटे टॉपिक मैंने अच्छे से कर लिए। तो फिर उसके आप जो हम्म सेशन लेते थे यूट्यूब पर जो आता था लाइव, तो लाइव तो मैं नहीं हम्म। ले पाता था, क्योंकि सर मैं मेरी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ सर अभी भी। तो मैं मतलब अच्छा, किस लाइव विभाग नहीं में ले। है? सर मैं मतलब पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर, गुजरात में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे तो प्राइवेट जॉब गुजरात कर में रहा भी था है? तो। हाँ सर।
तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ हैं, गुजरात ही हैं या फिर एमपी से, नहीं, कहाँ से बात? एम मैं प्रॉपर एमपी से ही हूँ। अभी मैं छुट्टी लेके आया हुआ था सर घर पे। वहां अच्छा, पे जॉब कर अच्छा रहा हूँ घर सर, पे आए। गुजरात में। जी सर। जॉब में अभी भी गुजरात में जॉब कर रहे हैं अब तो? मुझे लग रहा है कि अब उस प्राइवेट जॉब के रिजाइन का भी समय आ चुका है। अब बने आप बने हैं टीओ के लिए तो ठीक है, आपने वहाँ सेवा जब तक दिया दिया, लेकिन अब तो आपकी जी लाइफ चेंज होने वाली है। तो एक जी चीज़ जी मुझे सर, बताइएगा, बिल्कुल। तो ये जी सर। आपने कहा कि सर की क्लासेस, मतलब मेरी क्लासेस आपने देखा यूट्यूब पे, तो फिर क्लासेस देखने के बाद आपको लगा कि यहाँ से मतलब हेल्प हो सकता है हमारे टीओ के लिए, तो तो फिर क्वेश्चन जब आप, क्वेश्चन मुझे हिट करते थे। जो आप सेशन में अच्छा क्वेश्चन अच्छा अच्छा। लेते थे ना, तो मतलब वो मतलब ऐसे लगते थे कि हाँ यार, ये तो मतलब पेपर में आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। क्योंकि PYQ लगाते थे ITI रिलेटेड, तो मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते थे। और मुझे हाँ हाँ लगता हाँ था कि हाँ। हाँ यार, यहाँ से पकड़ा ही आ जाएगा 20-25 नंबर का। तो मतलब यहाँ से जो थोड़ा लोचा दिख रहा है, तो मतलब यहाँ से कवर कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसको मतलब, जो तो आप वो, सेशन लेते थे ना, जो भी नया क्वेश्चन रहता था, तो मैं अपने रजिस्टर में लिखता रहता था और रोज डेली रिवाइज करता था। जैसे लेक्चर, जैसे हम्म सीरीज है उसमें 30-32 लेक्चर पड़े हुए हैं, तो लेक्चर 1 करके रजिस्टर में हम्म नोट किया। और जो नया क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन विथ आंसर लिखता था। हम्म। तो मतलब उससे तो लो होता था, तो बैठ जाता था दिमाग में। तो आपका लोचा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है फाइनली सिलेक्शन में, वो लोचा खत्म हो गया, 20-25 नंबर जो लोचा कर रहा था। तो एक चीज़ मुझे बताइएगा, जी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन रुका है, और जी जी आप सर। तो स्टेट रैंक के चौथी रैंक लेकर आ चुके हैं, और भी वैकेंसीज आपके सामने आ सकती, हो सकता है कि 2027 में अभी देखने को मिल सकता है एमपी आईटीआईटीओ का, या फिर और भी एमपी बिजली विभाग की वैकेंसीज आने वाली, या फिर अदर स्टेट के भी बच्चे हो सकता है कि वीडियो आपकी देखें, क्योंकि ये तो वीडियो सब तक पहुंचती है, हर घर तक पहुंचने का प्रयास करता है, जो खासकर जो आईटीआई से जुड़ा हुआ बच्चा होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। तो उनके लिए जी जी आपका सर। क्या संदेश रहने वाला है, और अरुण सर के लिए आप स्पेशली क्या कहना चाहते हैं? तो मैं तो ये देखा है कि मतलब यदि कोई बच्चा ITI ओरिएंटेड अगर एग्जाम टारगेट कर रहा है, तो आपके लेक्चर तो काफी यूजफुल रहेंगे सर उसको। वो रहेंगे। तो लेक्चर तो आपके लेना पड़ेंगे। हुँ। तो ऐसा तो नहीं मैं आपको दबाव डाल रहा हूँ कि नहीं आप बोलिए, ऐसा मेरी नहीं नहीं बात तो नहीं हुई, नहीं आपसे सर, डील ये तो तो नहीं हुआ पहले कि अ, आपको नहीं माइक नहीं से नहीं। पहले कि मतलब ये चीज़ें बोलनी है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखो मैं बताऊँ एक्चुअली होता क्या है, कुछ नेगेटिव कमेंट आते रहते हैं ना, लोगों को लगता है कि मतलब मैं ऐसे सर को पकड़ लिया, इन भाई को पकड़ के लेकर आ गया और अपने चैनल के लिए हमने किया। तो भाई देखो चैनल के लिए नहीं होता, मेरे मैं सच कहूँ अगर आपसे, आपको भी खुद पता होगा, जी मैं जी सर। पर्सनली जो होता है ना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब एक बच्चा सक्सेस हो चुका है तो उसने भी स्ट्रगल किया होगा, उसने भी बेहतरीन कंटेंट पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसकी मतलब जो वाकई सच में मेहनत कर रहा है, उसके तक ये अगर वीडियो जी पहुंचेगी तो हो सकता है कि उसके उस बच्चे के अंदर भी एक प्रेरणा आएगी, उसके अंदर भी एक ऊर्जा आएगी, और उसके अंदर जो तमाम नेगेटिव थॉट चल रहे हैं वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे, और वो आगे एग्जाम की तैयारी कर सकता है। उसको ये नहीं जी रियलाइज करना है कि मतलब नौकरी, सरकारी नौकरी पैसे पे मिलती है, क्योंकि बच्चों को लगता है ना मन में कि सब नौकरी तो सर पैसे से मिलती है। आज के समय में कहाँ जो है कि नौकरी लग रही है। तो ये ऐसे उदाहरण हैं, जो अगर मैं बात करूँ टॉप 1 की, मैं बात करूँ टॉप 2 हो गए आपके सामने, 4 हो गए, इसके अलावा एसटी रैंक में भी मैंने अनिल जी से बात किया था, इसके अलावा ज्योति जी से बात हुई थी। तो ये सारे बच्चे बच्चियां अपनी मेहनत से नौकरी पाए हैं, और हम वही चीज आप सबके तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो आज के समय में भी सही रणनीति, सही कंटेंट अगर आप मेहनत दिल से करोगे, क्योंकि देखो हम एक चीज और करना चाहूंगा, आपको भी खुद पता होगा, क्योंकि आप तो मतलब काफ़ी इंजीनियर साहब खुद ऑलरेडी हैं, हम लोग तो टेक्नीशियन साहब हैं, और हमारे बच्चे भी टेक्नीशियन साहब हैं, और हमको सीखने में मजा आता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि कोई भी चीज़ एकाएक नहीं मिलती है। अब देखिए इन्होंने पहले अटेम्प्ट में पेपर दिया, 55 नंबर आया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, 76 नंबर आया, थर्ड रैंक में सफलता मिली। तो वही चीज़ मैं कहता हूं कि भाई रुकना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा आपके अंदर, और अपने आप को गिव अप नहीं करना होगा। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि हार को हराना है, न कि हारने के बाद अपने को मैं छोड़ दूं कि भाई मेरे बस का नहीं। जिस दिन आप अपने से खुद हार जाओगे तो भाई आपको कोई सफलता नहीं दिला पाएगा। तो इसलिए तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं इनसे कुछ और पूछूंगा, कुछ राज ऐसा हो जो बताइए कि जिससे कि बच्चे जो और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपका वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए कुछ बताएंगे आप कि कैसे हेल्प रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनका भी एग्जाम लगा है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ गाइड करेंगे आप? तो गाइड का तो ऐसा है, जो भी आपने सिलेबस कवर किया हुआ है उसको मतलब अच्छे से 4-5 बार रिवाइज तो करो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, 1-2 बार रिवाइज, 4-5 बार रिवाइज करना।
शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। शॉर्ट नोट्स एट द एंड फुल नोट्स से ही आप बना सकते हो। तो फुल नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, 2-4 बार प्रिपेयर हो गया फुल नोट्स, तो उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जो रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप कोई भी प्रॉपर एक बुक ले सकते हो PYQs की, तो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेन तो सर टेस्ट सीरीज काफी रोल प्ले करती है। ये टेस्ट सीरीज आप जो भी लगा रहे हो, तो उस टेस्ट सीरीज का बच्चे क्या करते हैं कि ये मेरे से गलत हो गया, मैं उसको नोट कर लूँ। लेकिन मैं सर सही क्वेश्चन को भी एक बार एनालाइज करता था, कहीं मेरे से तुक्के में सही तो नहीं हो गया वो क्वेश्चन, तो उसको हम्म। एनालाइज करके कि हाँ चलो ये तो मेरे से बन गया। तो सही क्वेश्चन को भी एक बार हम्म। देख लो, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप प्रॉपर एक नोट्स बनाओ और उसमें लिखते चलो कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन या उस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो गलत ना हो पाए। तो आप हर हर टेस्ट सीरीज जो भी टेस्ट देते हो, हर टेस्ट का प्रॉपर रजिस्टर बनाओ और उसको गलतियां जो है उसको सुधारो, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती दोबारा ना हो। और बाकी प्रैक्टिस करते रहो। आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आप लेते ही हो सर लाइव जो जो आपका जो आता है, जो भी एग्जाम आता है उसका आप प्ले लिस्ट चला देते हो। तो वो लो बुक से कर सकते हो, टेस्ट जितने हो सके उतने कर, उतने करो। और थोड़ा मोबाइल सोशल मीडिया थोड़ा सा अवॉइड करो, मतलब ज्यादा यूज, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, थोड़ा वो चला सकते हो, थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है उससे भी। लेकिन स्क्रीन टाइम काफी कम कर दो सोशल मीडिया का। और बाकी अपना जो हम्म। प्रिपरेशन चल रहा है उस पर कंटिन्यूअसली उस पर लगे रहो, तो हो जाएगा सर, ऐसा नहीं है। हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है कई बार सर, मुझे भी काफी टाइम लग गया, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, प्राइवेट जॉब करना पड़ी, जॉब के साथ फिर एग्जाम दिया है, तो मतलब हो जाता सर एट द एंड। हम्म। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, जब आप जॉब करते थे 8 घंटे की ड्यूटी रहती होगी, तो फिर ड्यूटी करने के बाद फिर पढ़ाई का कैसे टाइम निकालते थे आप? सर ड्यूटी करने से मैं उस टाइम पे मैं सर मतलब, जैसे मैं एग्जाम की मतलब पहले तैयारी कर रहा था, जब मुझे दिसंबर या जनवरी के आसपास पता लगा कि TO का एग्जाम आ रहा है, उस टाइम तक मेरे 1-1.5 साल तक मैंने तैयारी छोड़ दी थी, बिल्कुल बुक से हाथ नहीं लगाया था। हम्म। लेकिन जो 2024 में मैंने हम्म। तैयारी की थी, आपके नोट्स भी रखे हुए थे मेरे पास, तो वो मैं नोट्स पहले ही घर पे रूम पे लेके रख दिए थे। फिर मेरे को लगा कि 1-1.5 महीना हम्म। है, लास्ट टाइम अच्छे मार्क्स आए थे, तो फिर मैंने किया यार इसकी तैयारी करते हैं दोबारा से। तो जो एक एक हम्म। 1.5 महीना जो था ना, तो जो मेरे सर वगैरह थे प्लान में, तो मैंने उनसे बोला सर मुझे नाइट शिफ्ट दे दो, वो थोड़ा मेरा क्लास वगैरह चल रहा है। तो नाइट में सर मैं ड्यूटी करता था, और मॉर्निंग में आके सर बैठ जाता था। तो नींद तो थोड़ा हम्म। नींद का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन मैंने कि 1 महीना अभी कर लेता हूँ, तो उसके बाद देखेंगे जो होगा। हम्म। तो सर वो 1 महीना मेरा काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। और हम्म। अभी मतलब मैं पढ़ाई कर पाया, मैं 10-12 घंटे हम्म। 1 महीने वो 1 महीना काफी मतलब बैकबोन रहा मेरे प्रिपरेशन के लिए। उस टाइम पे मैंने अच्छे से कर लिया था सारी आपकी TO की स्पेशल क्लास तो नहीं ली थी, मतलब TO की अकेली ही नहीं ली थी, TO वाली प्लेलिस्ट भी देखी, प्लांट असिस्टेंट लाइन असिस्टेंट की, और 2-2x में कर करके पूरा सब देखी देखा। सारे प्रॉपर। पूरा लास्ट ईयर का भी प्लेलिस्ट देख मारा था सर मैंने तो, एक में तो हाँ। तो जब वो आपने किया तो आप बता रहे थे, तो फिर उसमें कितने आपको मार्क्स देखने को मिला, कि मतलब 75 क्वेश्चन में कितने मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा? तब ऐसे मार्क्स तो नहीं पता, लेकिन सर हेल्पफुल तो काफी रहा सर, ITI लेवल का सर, मैंने मतलब आपसे काफी कुछ उसमें गेन किया, तो मतलब हम्म। आपका योगदान काफी रहा मेरे एग्जाम क्लियर करने में सर। मतलब हम्म। यदि मैं इतना लिस्ट ये नहीं लेता तो शायद 1 मार्क्स से भी रह ही जाता एग्जाम, तो काफी मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा सर। हाँ। जी अच्छा, सर। मुझे बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं? सर मम्मी पापा और छोटा भाई, तो हम सबसे ज्यादा चार प्यार चार किसको लोग। करते हैं, मम्मी को? मम्मी को प्यार करते तो, हैं, पापा को? वो तो सर इक्वल ही है। हाँ, इक्वल, क्योंकि अभी बोल देंगे कैमरे पे तो फिर बाद में भाई ये ऐसे कैसे आपने बोल दिया है। ठीक है, क्योंकि नहीं हमारे लिए नहीं सब सर लोग ऐसे इक्वल है, हमारा भाई भी इक्वल हमारे लिए, हमारे माँ बाप भी हमारे इक्वल, क्योंकि सबका योगदान है। और सबका जी जी सर। अगर मैं बोलूँ आपसे, तो सबके आशीर्वाद से आपका ये आखिरकार फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, और एक बड़ी पोस्ट पे आप हैं इस समय। और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे और भी निरंतर बढ़ते रहें। अभी आपने कुछ देर पहले जी। एक शब्द बोला था, मेरी भी लाइफ में स्ट्रगल था, और वो स्ट्रगल की कहानी कुछ बताना चाहेंगे आप 2 लाइनों में? तो स्ट्रगल तो ऐसा था कि सर मतलब इंजीनियरिंग पास किए टाइम हो गया था काफी, और प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही थी सर। जो भी एग्जाम हम्म। दे रहा था तो क्लियर नहीं हो रहा था, कोई कुछ मार्क्स से रह जाए, कभी कोई मतलब काफी सारे एग्जाम दिए उसमें सफलता नहीं मिली, तो कभी कभी कुछ मार्क्स रह जाए, हम्म। कभी प्रिपरेशन में कमी रह जाती है।
और कंपटीशन भी काफी हाई है, तो सर उसको देख के लगता था कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और बाकी फ्रेंड्स हैं उन सभी लोगों का हो गया है कहीं कहीं इधर। तो थोड़ा ऐसा फेस करना पड़ता था, कि लगता था सर माइंड में कि हाँ पता नहीं कब तक होगा, कब तक होगा। तो फिर एट द एंड फिर लगा कि यार अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, तो फिर प्राइवेट जॉब जॉब फिर मैंने ढूंढी। तो प्राइवेट जॉब हम्म, अभी 1 1.5 साल हो गया सर मुझे वहाँ पे कर ही रहा हूँ। फिर उसके साथ भी फिर हम्म, मैंने किया, नहीं यार ऐसा लग रहा है कि मतलब ये मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ नया करना है। तो फिर मैंने दोबारा से हम्म, प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो फिर एट द एंड हम्म, सर हो गया सर। हम्म। जी तो सर। फाइनली इलेक्ट्रिशियन के टीचर तो आप बन ही गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जिस भी कॉलेज में आप जाइएगा वहाँ मन लगाकर खूब अच्छे से बच्चों को पढ़ाइएगा, क्योंकि जी बच्चे जी सर ही बिल्कुल। बहुत ही मन के सच्चे होते हैं, क्योंकि वो आने वाले भविष्य के फ्यूचर हैं। तो आप अपनी जी जी जब भी अगर आप होता ना कुछ अवस्था के बाद लोग नहीं पढ़ाना चाहते, सोचते हैं अब तो सरकारी नौकरी मिली गई है, क्या पढ़ाएं हम। तो आपके पास जो भी समय मिलेगा 1 घंटे 2 घंटे का, बाकायदे आप अच्छे से चीज़ों को थ्योरी के वाइज कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाइएगा। साथ ही साथ में स्किल टेस्ट के लिए भी आपको सीआईटीएस, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर सीआईटीएस नहीं करवाते हैं एमपी में, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता तो फिर वो खुद एमपी के ही किसी मतलब स्टेट में वो खुद अपना गवर्नमेंट जो है सीआईटीएस के लिए आपको भेजा जाएगा, क्योंकि बिना सीआईटीएस का आप टीचर नहीं बन सकते हैं। लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है, लेकिन वो बाद में करवाते हैं, यानी जब आपका ज्वाइनिंग हो गया, आपका जब हो जाएगा तो फिर आपको वो भेजेंगे कि आप लोग अब आप जी जो है जी जाकर वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। तो आप सीआईटीएस कर लेंगे तो स्किल टेस्ट वगैरह भी सीख लेंगे, फिर धीरे धीरे बच्चों को आकर आप अपना मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को इतना पढ़ाइएगा कि उसको लगना चाहिए कि हमने आईटीआई किया है, और कोई सर चाहत स्प्रे सब जो भी मुझे मिले थे अपने लाइफ में, वो आपको हमेशा याद कर, क्योंकि देखो भाई, गुरु जो होता है ना, वो बच्चों को याद नहीं रहता भाई हमारे पास कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो गुरु का जब तक वो लाइफ में रहते हैं ना तब तक उनका नाम लेते हैं और उनका चेहरा कभी भूलते नहीं है। तो हम जी चाहते हैं कि बिल्कुल। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और ढेर सारे खुशी आपके मन में आए। और हम चाहेंगे कि अगला ट्रिप आप कहाँ जाने वाले हैं, थोड़ा सा भी बता देंगे क्या? सर वो तो अनप्लान रहता है सर। अनप्लान रहता है, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब जाना है, तो बन अच्छा, गया प्लान अभी में नहीं चले है गए। फिलहाल। चलिए, बस हाँ जी ऐसे ही सर, मैं तो मस्ती किया अब आपके ज्वाइनिंग साथ। के बाद ही देखेंगे सर। नहीं नहीं, अब अच्छी बात जल्दी है। ज्वाइनिंग हो फिर। मैं एक लास्ट, ये सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, खासकर बहुत सारे, क्योंकि जी यूट्यूब सर। ऐसा सेशन है कि प्रमोशन का जरिया होता है जो हर बच्चे तक पहुंचने का काम करते हैं, और ये मुहिम बहुत लंबा चलने वाला है। पता नहीं, मुझे नहीं खुद पता कि 1 साल चलेगा 2 साल चलेगा, लेकिन जब तक चलाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं जितने भी हो सकता है, और हो सकता है कहीं ना कहीं हमने भी कुछ ऐसा मतलब परमात्मा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मेरे माध्यम से जो मेरे अंदर जो स्किल है, जो कॉन्सेप्ट का थ्योरी का हर बच्चे तक पहुंचाने का काम करते हैं, मदद करने का प्रयास करते हैं। तो काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो भी फ्रेश होंगे, नए होंगे, जो अभी तैयारी के लिए मूड बना जी रहे होंगे। तो उनके लिए कुछ अगर 2 लाइन अगर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि उनके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और इनसे भी मतलब मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, भाई इनसे आप सीखो कि मतलब सोचो कि दिन में पढ़ाई करना, रात में ड्यूटी करना, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर, वो लोग कहते हैं ना बहाना मारते हैं, अरे सर पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन देखिए इन्होंने पैसे का स्रोत बनाया, मेहनत किया, और उसको परिणाम में बदल कर आज स्टेट रैंक, चौथी रैंक पे अभी आपके सामने इसमें बात भी कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम आप बताएंगे कुछ 2 लाइन में बच्चों को फटाफट कि क्या आपके लिए संदेश देना चाहते हैं, मतलब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा। सर मेरा तो ये है बच्चों को कहना कि मतलब आईटीआई करो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करो या बीटेक, उससे कोई मतलब वो है नहीं कि आप क्या डिग्री कर रहे हो, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसका थ्योरी जो भी बुक्स रहता है उसका प्रॉपर वे में पढ़ाई करो। जो भी उससे रिलेटेड आप एग्जाम देते हो, जैसे आईटीआई की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप आईटीआई से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसको टारगेट कर सकते हो। और जो पीवाई जो भी एग्जाम टारगेट कर रहा हो उसको उसको आप अच्छे से मतलब पीवाई की सारे लगा लो, टेस्ट सीरीज दे दो, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। डिमोटिवेट नहीं होना है, क्या है, सफलता हर बार तुरंत नहीं मिल जाती, किसी को साल लग जाता है, किसी को 2 3 4 साल जैसा भी लगता है। लेकिन बस कंटिन्यूअसली जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई की वो मेंटेन करके चलो, और एट द एंड हो जाता है। थोड़ा सा कभी कभी फेस करना हम्म, पड़ता है स्ट्रगल वगैरह, लेकिन जो हम्म, कंटिन्यूटी बनाए रखो और अपनी तैयारी करते रखो। और मैं तो हम्म, बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ, काफी लोग मतलब लाइब्रेरी जाते हैं या काफी बच्चों की भीड़ में पढ़ते हैं, तो मैं आज तक लाइब्रेरी नहीं गया। और क्योंकि यदि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो वहां पे सीधा कंपटीशन देखता है, तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। तो मतलब आइसोलेट होके अपने रूम में ही आराम से पढ़ता हूँ, और
वो जो एक टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आते हैं उसका एनालिसिस करता हूँ, और बाकी किसी से मतलब वो नहीं, बस अपनी तैयारी करते रहो। हम्म, जहाँ आपको लगे कि हाँ नहीं यहाँ मैं पढ़ सकता हूँ, वहाँ पढ़ाई करो। नहीं ये नहीं, है। बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है बच्चों के लिए। बाकी आपको ढेर जी सारी शुभकामनाएं। अपने घर पे जो आपके माँ और पापा हैं उनको हमारा प्रणाम बोलिएगा। छोटे भाई को ढेर सारा जी प्यार सर। बोलिएगा। और जी आपने सर। हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते जी हैं कि सर। बहुत जल्द आपसे मुलाकात लाइव सेशंस होगी, तो हम लोग आमने सामने बैठ कर बातें करेंगे। और मिठाई का बिल्कुल डब्बा भी बिल्कुल सर। लेकर आप जरूर आएंगे। आप एमपी का जो फेमस बिल्कुल। मिठाई है वो लोग रहिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।